पता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये किस कुल में जन्मे हैं इस बात का ध्यान ना दें, ये जैन कुल में नहीं जन्मे इस बात का भी ध्यान ना दें। ये वो सब हैं जो पूर्व भवों में माँ जिनवाणी की बहुत सेवा करके आए हैं। तभी तो माँ जिनवाणी ने इतना पुण्य दिया है कि वह इनकी उंगलियों पर कुछ इस तरह से विराजमान हुई हैं कि संगीत का एक तार छेड़ते ही हमारा हृदय झंकृत होता है। हमारे वादक कलाकारों के लिए आपका एक बार थोड़ा सा प्यार। बस छोटी सी बात करूंगी कि ये वो वादक कलाकार हैं, अभी नए जितने भी गाने आ रहे हैं इनमें से एक ना एक उसमें होता है। दीज आर द प्लेबैक म्यूजिशियंस। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद यहाँ आने के लिए, धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। एक कुछ है जो आपको दिखाना है, थोड़ी देर बाद हम दिखाएंगे, हम उस तक पहुँचते हैं। यहाँ पर मेरे बहुत सारे भाई बहन खड़े, मैं अनुरोध करूँगी थोड़ा मेरी दीदियों को बाहर आने दीजिए, थोड़ा दीदियों को दिखने दीजिए। एक अनुरोध है, थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ ताकि दीदियाँ दिख जाए, बस दोनों दीदियाँ दिख जाए। बात ऐसी है कि इस देश में शहर हैं ही नहीं, 7,32,000 गांव हैं और 7,32,000 ही गुरुकुल हैं। यानी कोई जाति भेद नहीं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं, सब पढ़ रहे हैं। 100% साक्षरता। शायद इसी कारण हम विश्व गुरु हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम विश्व गुरु होते ही नहीं। हर बच्चा हर ज्ञान को, हर विज्ञान को सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे काल बदला और अभी का काल आया। इसी वर्तमान में अगर 84% पुरुष शिक्षित हैं तो 65% महिलाएं शिक्षित हैं। अंतर हो गया है ना। और ये अंतर तो आज के काल का है, जब गुरुजी ने और लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा दे दिया। थोड़ा पीछे जाइए, ये अंतर बहुत विशाल था। शायद उसी समय मन में एक विचार आया होगा, क्यों नहीं मेरे परिवार की बेटियां पढ़ रही, क्यों नहीं मेरे परिवार की बेटियां आगे बढ़ रही। तब उनके पास उनकी अपनी बेटियां थी, विवाह नहीं किया, पर बहुत सारी बेटियां हैं ऐसी सफेद वस्त्रधारी, हरी और नीली पट्टी की वस्त्र पहनकर ये देवियां, जो इनकी बगिया में पुष्प खिले हैं ना, उन पर अमृत सिंचाई कर रही हैं। यहाँ जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण होता है। यहाँ अर्थोपार्जन नहीं, जीवन अर्जन करना सिखाया जाता है। ये प्रतिभा स्थली है जहाँ बेटियों को पढ़ाया जाता है। मेरी बेटी के प्रतिभा स्थली में भेजने वाले दिन ही हमारा सौभाग्य था कि गुरुजी के समक्ष कुछ 40 मिनट हमारे पतिदेव को उस मौका मिला और उसमें एक 3 सेकंड का समय मैंने चुराया और मैंने पूछा, गुरुजी मेरा बेटा भी है, उसके लिए शिक्षा। उन्हें मुझे शायद थोड़े से प्यार से वहाँ से हटाना था, तो कहते हैं लड़के बदमाश होते, बेटियाँ अच्छी होती, तो हम बेटियों को पढ़ाते। हमने कहा चलो गुरुजी ये भी सही। ये प्रतिभा स्थली, पहले माले से रस्सी लटक रही है और बेटी वहां से रस्सी पकड़ के उतर रही है। वही बेटी रसोई घर में जाकर भोजन भी बना रही है, वही बेटी सिलाई भी कर रही है, हथकरघा चला रही है, वही बेटी रंगोली 8-8 किलोमीटर की बना रही है गुरु के आने पर। वही बेटी पढ़कर अव्वल आ रही है और वही बेटी चेस में पूरी दुनिया में नाम कमा के आ रही है। वही बैडमिंटन खेलती है तो वही कराटे करती है। उस प्रतिभा स्थली से जब बाहर निकलती है ना, पूरी निखर के निकलती है। उसे पता है कि मासिक अवधि को कैसे जीना है, उसे पता है विवाह के बाद क्या क्या करना है। और अगर आप गलत नहीं हैं तो आज कहा जाता है बिटिया प्रतिभा स्थली से पढ़ के आई, विवाह कर लो, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। इस बात से आप सब सहमत हैं, आप सब भी बेटियां ढूंढ रहे हैं। प्रतिभा स्थली से पढ़ी हुई बच्ची से अपने लड़के का विवाह कर देना, आंख बंद करके। उसको संस्कार उनने दिए हैं, उसको संस्कार उनके दादाजी ने दिए हैं,
और उनके दादाजी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हैं। अभी मंच से पीछे थी तो मैंने कुछ लिखा था कि आसमान से उतरी परी सी होती हैं बेटियां, हर मन में आशा पिरोती हैं बेटियां, गर अंधेरा हो तो दीप सा जलती हैं, एक नहीं कई कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। आचार्य जी कहते थे कि ये जो बेटियां हैं ना, ये बेटियां 2 कुलों को रोशन करती हैं। पहली बार आचार्य जी की बात से सहमत नहीं हूं। 2 कुलों को नहीं, 3 कुलों को रोशन करती हैं। हमारा गुरुकुल भी तो है, हम विद्यासागर कुल के भी तो हैं। हमारे 2 कुल हैं तो तीसरा कुल विद्यासागर कुल है और हम तीनों कुलों को रोशन कर रही हैं। प्रतिभा स्थली की दीदियों के लिए एक बार खड़े हो जाइए, मैं चाहती हूँ अपने स्थान से खड़े हो जाइए। 1 रुपए आर्थिक रूप से नहीं लेती हैं और प्रतिदिन हमारे बच्चों के जीवन में पुष्प का, अमृत का संचय करती हैं। दीदियाँ, ये आपके लिए, प्रतिभा स्थली की हर बहन के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत आभार। वहाँ 2 बेटे चल रहे, इसीलिए आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली नहीं खोली थी, प्रभात स्थली नहीं खोली थी। ये बेटियाँ बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं और यही बेटियाँ आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं। कोई सीए है, कोई वकील है और एक तो तिवारी है और डीएसपी बन के बैठी है। ये हमारी बेटियां हैं। इन बेटियों के कुल के रोशन करने वाले उन परमदेव आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के, उन बेटियों के दादा, हम बेटियों के पापा आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की। आइए चलते हैं अगले भजन की ओर। जैनं जयतु शासनम् वन्दे विद्यासागरम्। जैनं जयतु शासनम् वन्दे विद्यासागरम्। नमः मुनिराज, नमः गुरुदेव। विद्यासागर नमो नमः। विद्यासागर नमो नमः। विद्यासागर नमो नमः। विद्या के भंडार, विद्या के भंडार, मुनि विद्यासागर की जय जयकार। मुनि विद्यासागर की जय जयकार। वे शरद पूनम के चंदा, वे शरद पूनम के चंदा, हो गुरु का गुरुवार। विद्या के भंडार, विद्या के भंडार, मुनि विद्यासागर की जय जयकार। मुनि विद्यासागर
की जय जयकार। मुनिवर मुनिवर गुरुवर गुरुवर जय है मुनिवर विद्यासागर पितु मलप्पा के आंगन में शिशु द्वितीय बन कर आए, शिशु द्वितीय बन कर आए, है द्वितीय पर अद्वितीय मातु श्रीमती के जाए, मातु श्रीमती के जाए। सद लगा जन्म ग्राम विद्याधर मूल नाम, पिता माता को प्रणाम भगनी भ्राता को प्रणाम। सद लगा जन्म ग्राम विद्याधर मूल नाम, पिता माता को प्रणाम भगनी भ्राता को प्रणाम। नहीं आप अकेले दीक्षित, नहीं आप अकेले दीक्षित, हो दीक्षित है सारा परिवार। विद्या के भंडार, विद्या के भंडार। मुनि विद्यासागर की जय जयकार, मुनि विद्यासागर की जय जयकार। मुनिवर मुनिवर गुरुवर गुरुवर जय हे मुनिवर विद्यासागर। पंचम काल में चौथे काल के मुनि का श्रेष्ठ उदाहरण है, मुनि का श्रेष्ठ उदाहरण है। एक तो संत और उस पर कविवर, दो दो मुख्याकर्षण है, दो दो मुख्याकर्षण है। ज्ञान सागर से ज्ञानी मुनि दीक्षा के दानी, विद्यासागर की वाणी वो तो आगम प्रमाणी। ज्ञान सागर से ज्ञानी मुनि दीक्षा के दानी, विद्यासागर की वाणी वे तो आगम प्रमाणी। कुछ भी नहीं पूर्व नियोजित, कुछ भी नहीं पूर्व नियोजित, हो निज इच्छा से करे विहार। विद्या के भंडार, विद्या के भंडार। मुनि विद्यासागर की जय जयकार, मुनि विद्यासागर की जय जयकार, मुनि विद्यासागर की जय जयकार, मुनि विद्यासागर की जय